एक साल कंप्लीट निराशाजनक रहा है और उन्होंने नए काम तो शुरू किए नहीं, उल्टे हमारी सरकार के वक्त जो काम चल रहे थे वो बंद किए। सरकार बनते ही दिसंबर में इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जिन जिन कामों का भी कार्यादेश जारी नहीं हुआ है या टेंडर नहीं हुआ है, भले वो बजट में स्वीकृत है, वो सारे रोक दिए जाए। और वो सारे उन्होंने और अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया कि जिन योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया या तो उन्हें बंद करें या उनके नाम बदल दें। और आप देख रहे होंगे लगातार कई योजनाओं के उन्होंने नाम बदले और कई योजनाएं इन्होंने बंद की। अभी राइजिंग राजस्थान के नाम पर भी जो इन्होंने उत्सव का आयोजन किया, आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति विशेष को राजस्थान की धन संपदा लुटाने के लिए ये आयोजन हुआ है। जब इसके परिणाम आने शुरू होंगे तब सबको पता चलेगा। और भर्तियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बार बार वक्तव्य दिया कि 17 भर्तियां जो हमारे सरकार में हुई, 17 भर्तियों के पर्चे आओ, 17 भर्तियों के पेपर ली, तो आपका किसने हाथ पकड़ा? क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? बीजेपी के शासन के अंदर जो आरपीएससी का मेंबर बना था रामपुराम राही का, बीजेपी की सरकार है और उसका नाम आने बाद उसके गिरफ्तार होने के बाद में सब कुछ एक असमंजस के माहौल में डाल दिया। पहले तो इनकी सरकार के मंत्री बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि हम ये भर्ती रद्द करेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो मगरमच्छ तो छोड़िए, चूहे भी इनके हाथ में नहीं आए। वो भी इस तरीके की ढीला इनका इतना अन्वेषण है कि वो भी छूट छूट के बाहर आ रहे हैं। और जितने भी वायदे किए, चाहे महिला अत्याचार के हो, किसानों के शोषण हो, बलात्कार हो, लूट डकैती हो, सबकी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि का वायदा किया था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा करके छोड़ दिया। एमएसपी पर बाजरे की खरीद का काम नहीं किया, जबकि वादा कर चुके थे। गेहूं में एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर जो खरीद की बात इन्होंने कही थी, वो जुमला साबित हुई। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 5,000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, लेकिन उस पर भी कोई काम इन्होंने अभी तक किया नहीं। 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया 1 वर्ष में, अभी तक तो एक भी नौकरी दी नहीं। कि थोड़ी बहुत कुछ अपॉइंटमेंट लेटर दिए, वो पिछले सरकार की भर्ती है। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे नहीं रहे। और अब आपने देखा होगा नगर पालिका में भी, सफाई कर्मी में भी भर्तियां तो निरस्त की। अब ये कह रहे हैं कि हम संविदा से भर्ती करेंगे, जबकि हमारी सरकार ने इसके लिए रूल्स बनाए, उनके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस किया ताकि बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। ये जो युवा मित्र थे उनको उन्होंने घर बिठा दिया। सबसे चिंता का विषय ये है कि शिक्षा मंत्री का इतना बड़बोलापन है कि वो स्कूल के काम पे तो ध्यान दें। अभी जो इन्होंने अभिषेक शिक्षक किए, इनकी सूचियां निकाली, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके स्कूल के पास में बिल्कुल जगह खाली हो तो वहाँ नहीं लगाया, दूर फेंक दिया। करना ये चाहिए था कि आप पहले पदोन्नति करते, प्रमोशन से पद भरते और बाद में अधिशेष करते, तो आज शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं। आज कितनी जगह स्कूलों के अंदर ताले लगे, बच्चे सड़क पर आए, बच्चे हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये सब इनकी गलत नीतियों से कारण। 69 लाख विद्यार्थियों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिली। नामांकन 10% तक घट गया। बच्चों, कमजोर परिवार के छात्रों को जो यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये देने थे, वो इन्होंने अभी तक दिए नहीं। 1 लाख से ज़्यादा राजस्थान में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। आईआईटी की तर्ज पर जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करनी थी, वो की नहीं। खेल आधुनिकीकरण के लिए कोई काम नहीं किया। क्रिकेट का कबाड़ा करने में लगे हुए हैं। 3 महीने के लिए कभी भी एडॉक कमेटी लगती है। राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार है कि जब एक के बाद एक 9 महीने तक इन्होंने एडॉक कमेटी बनाई और पूरा उसका राजनीतिकरण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी वसुंधरा जी की सरकार रही, भैरव सिंह जी की सरकार रही, गहलोत साहब की सरकार रही। कभी क्रिकेट में इस तरीके की चीज नहीं आई कि आप राजनीतिक आधार पर कोई काम करें।
बिजली की अघोषित कटौती आपकी जानकारी में है, 12-12 घंटे कटौती हो रही है। 400 से 600 लाख यूनिट की कमी से राजस्थान लगातार जूझता रहा। इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके 5,000 करोड़ रुपए की एडिशनल वसूली लोगों से की है। फिक्स चार्ज में भी 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की और पुरानी सरकार की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करके जो नए कंज्यूमर्स हैं उनको इसमें कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उससे वो सारे लोग वंचित हैं। ERCP का समझौता किया, समझौता क्या हुआ ये आज तक न तो राजस्थान की विधानसभा को बताया, न जनता को बताया। प्रधानमंत्री जी भी आकर के गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों को जानकारी नहीं मिली। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया था, उसमें भी इन्होंने योजना को बंद कर दिया और उसको सेंटर के पैटर्न पर ले आए, जिससे भी राजस्थान के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब DLC रेट 1 साल में 2 बार DLC रेट सभी जगह। ऐसा क्या हुआ है राजस्थान के अंदर जो आप DLC रेट इतनी बढ़ा रहे हैं? आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आज फर्स्ट फ्लोर का रेट इतना हो गया कि उस जो DLC रेट है वो बाजार दर से भी ज़्यादा है। तो खरीदने वालों पर अनावश्यक बोझ पैदा कर रहे हैं और रिटर्न वो है नहीं। जैसा कि मैंने आपको फिगर से भी कोट किया कि 2 बार बढ़ाने के बाद भी जो आपने टारगेट अपना तय किया था आप उसको प्राप्त नहीं कर सके। हमने 500 रुपये में पट्टे दिए, लोग 69 एक के दिए, दूसरे दिए। आज इन्होंने 8 गुना रेट कर लाखों रुपए ये पट्टों के वसूल कर। इलेक्शन बताइए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73 और 74 और इनको संवैधानिक इकाई का पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद को दर्जा दिया। इन्होंने वो चुनाव नहीं करना, अब प्रशासक लगा दिए। आपको अगर आगे ही ले जाना था तो आप इसी को जो भी इलेक्टेड बॉडी इनको कंटिन्यू करते। नौकरशाहों को बिठाने का क्या औचित्य? आज दिन आपको प्रशासक जिनको भी लगाया वो एक दिन नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नहीं जाते, लोग धक्के खाते रहते हैं। तो इस सब की इनको आने वाले समय में कीमत चुकानी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को जो 500 रुपये पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, हजारों की तादाद में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, 5-5 महीने से भुगतान बाकी है। और हम तो क्या कहें, आपने बेगू के विधायक का स्टेटमेंट सुना होगा, हमने अनिता बघेल का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ऊर्जा मंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल का स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं मंत्री हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। एक मंत्री कह रहा हमारी सुनवाई नहीं करी। एक विधायक जो 5वीं बार की विधायक है वो कह रही है कि मैं इलाज करूंगी, इनका इतना भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इन सारी स्थितियों को ठीक करने की जरूरत है। आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि वो इस सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें और नौकरशाही के भरोसे राजस्थान की जनता को नहीं छोड़ें। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की रेट एक करेंगे। आपके सांचौर की बॉर्डर पे क्या रेट है? गुजरात की सीमा पर सांचौर में क्या रेट है? आबू रोड में क्या रेट है? पालनपुर में क्या रेट है? मैं निवेदन करूं आपको, आबू रोड में पेट्रोल मिल रहा है 106 रुपये और पालनपुर में मिल रहा है 94 रुपये। डीजल मिल रहा है आबू रोड में 91 रुपये में, पालनपुर में 90 रुपये। हमारे वक्त सारे पेट्रोल पंप बंद कराए थे, हड़तालें करवाई थी। अब राज आ गया आपका, वही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये फर्क क्यों?